हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 30 तारीख की वर्कशीट। ओके, 30 डेट की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर है 75 और ये क्लास 3rd से 5th के बच्चों के लिए है। पहले स्टूडेंट्स नेम, यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे। क्लास एंड सेक्शन, यहाँ पे अपनी कक्षा व भाग। टीचर्स नेम, यहाँ आएगा टीचर का नाम। अब देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आपकी वर्कशीट का। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है आवर मदरलैंड। आवर मदरलैंड, इसका हिंदी में मतलब है हमारी मातृभूमि। आज हम अपनी मातृभूमि के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज आवर मदरलैंड, हमारा मातृभूमि क्या है? इंडिया, भारत हमारी मातृभूमि है। सो इंडिया इज आवर मदरलैंड। वी मस्ट रिस्पेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए जो लोग हमारे देश की क्या करते हैं? प्रोटेक्ट मतलब क्या है? जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, कंट्री हमारे देश की रक्षा करते हैं। Raju and his sister Chanchal went with their family to see the India Gate. राजू और उसकी बहन चंचल कहाँ गए? वेंट, गए कहाँ? इंडिया गेट देखने। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ, मामा पापा के साथ गए इंडिया गेट देखने, टू सी द इंडिया गेट। इट वॉज डिजाइन बाय सर एडविन लचियंस। अब आप देखो, यहाँ पे इंडिया गेट बना रखा है आपके लिए। ठीक है, और ये इंडिया गेट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। ये किसने डिजाइनिंग की इसकी? सर एडविन लचियंस ने। ओके, आगे देखते हैं। Their parents told them that it is a monument made to give respect to the brave soldiers who gave up their lives to defend our motherland. Their parents means राजू और चंचल के मम्मी पापा। told them, उन्हें बताया। that it is a monument, मतलब जो ये इंडिया गेट है ये क्या है? मॉन्यूमेंट है, इमारत है। made to give respect, बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि हम रिस्पेक्ट दे सके, सम्मान दे सके। किसे? टू द ब्रेव सोल्जर्स, जो हमारे सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स हैं। हु गिव अप देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी। ठीक है, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। किसके नाम? देश के नाम, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। टू डिफेंड आवर मदरलैंड। ओके, मातृभूमि को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी क्या कर दी? अपनी जान की परवाह बिना किए क्या कर दी? दे गेव अप देयर लाइव्स, बलिदान दे दिया। तो उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है? इंडिया गेट। हमने नहीं, वैसे सर एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइनिंग किया है। सो इंडिया गेट किसके लिए बना हुआ है? It is a monument made to give respect to the brave soldiers who gave up their lives to defend our motherland. Okay. Now, soldiers are known for their bravery. जो हमारे जवान हैं, ठीक है, जो हमारे soldiers हैं, वो they are known for their bravery, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अपनी वीरता के लिए वो लोग जाने जाते हैं। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए इस पैराग्राफ को। आवर मदरलैंड, इंडिया इज आवर मदरलैंड। वी मस्ट रिस्पेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री। Raju and his sister Chanchal went with their family to see the India Gate. It was designed by Sir Edwin Lutyens. Their parents told them that it is a monument made to give respect to the brave soldiers who gave up their lives to defend our motherland. Soldiers are known for their bravery. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन, रीड द लाइन्स गिवन अबव, फाइंड एंड राइट 5 nouns from it.
आपने क्या करना है, ऊपर दी गई लाइंस को पढ़ना है और उसमें से 5 नाउन छांट कर यहाँ लिखने हैं। अब 5 नाउन क्या है? नाउन क्या होता है? हिंदी में नाउन को कहते हैं संज्ञा और इंग्लिश में नाउन। किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम। तो इंग्लिश में हो गया नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, थिंग, किसी भी चीज का नाम, वो हो जाता है नाउन। ठीक है, अब हम 5 नाउन ढूंढेंगे ऊपर से। तो पहला हो गया इंडिया, ये एक नेम है। फिर राजू एक व्यक्ति का नेम है। चंचल भी एक लड़की का नाम है। इंडिया गेट भी एक मॉन्यूमेंट का नाम है। सर एडविन लटियंस भी एक नाम है। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। तो हमें 5 ही लिखने थे। आइए इन्हें यहाँ लिख लेते हैं अब एक एक करके। पहला हो गया इंडिया, अब जल्दी से लिख लेते हैं दूसरा। दूसरा हो गया राजू, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा चंचल, तो हो गया CHANCHAL, चंचल। इसके बाद है इंडिया गेट। अब आप सब लोग लिखेंगे इंडिया, इंडिया लिख लो और फिर इंडिया के आगे लिखेंगे गेट, GATE। तो आखिरी में लिख लो सर एडविन लुटियंस, यहाँ पे सर एडविन लुटियंस का नाम लिख लेंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे यहाँ से देख के पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आपका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा प्रश्न है, हैव यू बीन टू इंडिया गेट? क्या आप इंडिया गेट गए हो? अगर गए हो तो लिखो यस, नहीं गए हो तो लिखो नहीं, नो। तो आप नहीं गए होगे तो नो लिखो, गए हो तो लिखो यस। तो मैंने लिखा है यस आई हैव बीन टू इंडिया गेट। आगे, with the help of your teacher find out where India Gate is situated। इंडिया गेट कहाँ है आपको वो लिखना है। तो इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। हम सबको पता है कि इंडिया गेट कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स पिक्चर, और आपको क्या करना है, इंडिया गेट का पिक्चर भी बनाना है। तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ये रहा इंडिया गेट का पिक्चर, यहाँ से देखिए, बहुत ध्यान से देख के बनाना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो वर्कशीट में बना हुआ है वो भी देख के बना सकते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, हु आर दे एंड व्हाट डू दे डू। आपको पिक्चर देखना है कि किसका है और बताना है कि ये पिक्चर किसका है और ये लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर है सोल्जर्स का। दे आर सोल्जर्स, और ये क्या काम करते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट आवर नेशन। ये हमारे नेशन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे राष्ट्र को, हमारी मदरलैंड, हमारी भूमि की रक्षा करते हैं, हमारे देश के लोगों की रक्षा करते हैं, है कि नहीं। So they are soldiers and they protect our nation. You can write motherland also. Okay. Next question. Write the names of the 3 colors in our country's flag. हमारी कंट्री है इंडिया। अब हमारी कंट्री के फ्लैग में कितने कलर होते हैं? 1 2 3। ये मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है यहाँ पे, आप यहाँ से देख के आसानी से समझ सकते हैं कितने कलर हैं, 1 2 3। अब हमें इन तीनों का नाम लिखना है। तो the names of the 3 colors in our country's flag are saffron, white and green। कौन कौन से कलर हैं? saffron, केसरी, white सफेद, green हरा। तो ये 3 कलर हैं। Find out what each color stands for। अब हर कलर का क्या मतलब है, किस चीज के लिए स्टैंड करता है, उससे क्या मतलब, वो क्या डिपिक्ट करता है, आपको वो भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है सैफरन, केसरी रंग। तो केसरी रंग स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, इससे क्या, ये सैफरन कलर से क्या पता चलता है, देश की स्ट्रेंथ और करेज, स्ट्रेंथ और करेज। ठीक है,
हिंदी में कहेंगे साहस, ठीक है, करेज हो गया आपका साहस, स्ट्रेंथ, शक्ति, हमारे देश की शक्ति, हमारे देश के साहस, ठीक है, सैफरन कलर डिपिक्ट करता है। अब व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रुथ, मतलब शांति और सच्चाई, ठीक है, शांति और सच्चाई का क्या करता है, उसके लिए स्टैंड करता है और हमें बताता है सफ़ेद कलर हमारे देश की सच्चाई और पीस, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर किसके लिए स्टैंड करता है, क्या बताता है, फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। फर्टिलिटी, ग्रोथ, इसका मतलब है हरा कलर आपको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे देश के लैंड्स में हरी भरी होती है ना, पूरी हरी भरी लैंड्स होती हैं, तो ये वो डिपिक्ट करता है। तो इन तीनों ही रंग का अपना एक महत्व है, जहाँ केसरी रंग हमारे देश के शक्ति को, ठीक है, केसरी रंग क्या करता है, देश की एकता और शक्ति को दर्शाता है, वहीं सफ़ेद रंग हमारे देश की शांति को, खुशहाली को दर्शाता है, और हरा रंग क्या दर्शाता है, प्रगति को, ग्रोथ होती है, प्रगति, फर्टिलिटी, ऑस्पिशियसनेस, संपन्नता, ठीक है, संपन्नता को दर्शाता है। हरी भरी है हमारी भारत की जो ज़मीनें हैं, कैसी है, हरी भरी, और ग्रोथ हो गई प्रगति। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, फाइंड आउट द नेम ऑफ द चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में जो ये चक्र है, आपको बताना है कि इस चक्र का नाम क्या है। अशोका चक्र, इस चक्र को कहते हैं अशोका चक्र, ये बीचों बीच में होता है सफेद रंग के। हाउ मेनी स्पोक्स डज इट हैव, स्पोक्स क्या है, ये जो तिल्लियां, ये जो डंडे हैं ना बीच में तिल्लियां, ये हैं स्पोक्स, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्पोक्स। अब कितने होते हैं ये, पूरे होते हैं 24। सो इट हैज 24 स्पोक्स। कितने स्पोक्स हो गए, 24 स्पोक्स। यहाँ पे आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगली जो वर्कशीट लाऊंगी वो आपकी मिस ना हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और अगली वर्कशीट मिस हो जाएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।